हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइलेंस पीसीएस पर। दोस्तों, एक बड़ा फेमस टॉपिक चल रहा है आजकल यूपी पीसीएस को लेकर के कि 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है यूपी पीसीएस की, उसकी तैयारी कैसे करी जाए। ठीक है, जो बिगनर्स हैं वो तैयारी कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से जो है उनको सिलेबस वगैरह देखना है, करना है सारा। तो दोस्तों, हम लोग आज उसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सारा हमारा जो जो पूरा वीडियो रहने वाला है वो यूपी पीसीएस 2024 को लेकर के, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहली बात मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यूपी पीसीएस में सेम एज यूपीएससी की तरह 3 फेज होते हैं। ठीक है, नंबर 1 प्रीलिम्स, नंबर 2 मेंस, नंबर 3 इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। 2019 के बाद से यूपी पीसीएस ने खुद को इवन कहे 2018 के बाद से, ठीक है, मतलब 2019 से या फिर 2018 के बाद से मेंस जो है इसका डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, रिटन होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, सेम एज यूपीएससी। ठीक है, 8 पेपर होते हैं टोटल। कितने मेंस में? 8 पेपर होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पीटी की बात करते हैं, उसके बाद मेंस पे आएंगे। ठीक है, चलिए प्रीलिम्स की बात करें। पीटी एग्जाम 2 फेज में होता है, 2 पेपर होते हैं पीटी के। फर्स्ट होता है जीएस का, ठीक है, जीएस फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड होता है आपका सी सेट का। ठीक है, सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, देखिए जीएस में क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेबस रहता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद सी सेट पर बात करेंगे। आपका मैं कहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद यूपी से 2024 को लेकर के या फिर यूपी पीसीएस को लेकर के कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। ठीक है, जीएस फर्स्ट की बात करें तो वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, मिसलेनियस। इतने टॉपिक आपके जीएस 1 में रहते हैं। ठीक है, पीटी की तैयारी पे हम लोग बात बाद में करेंगे। पहले हम लोग अभी जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है उसको जानने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फेस वाइज पीटी की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, पीटी मेंस कोरिलेट करके तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया जीएस का सिलेबस। ठीक है, जीएस फर्स्ट में जो सिलेबस आता है, हिस्ट्री आता है। ठीक है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। ठीक है, यूपी स्पेशल और मिसलेनियस वाला टॉपिक। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो आपके 2-3 जो टॉपिक और ऐड होते हैं वो है, आपको दिखा देता हूँ, वो है आपका जो है पॉपुलेशन वगैरह। ठीक है, पॉपुलेशन वो खुद से अलग से लिख के देता है उसको। ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है, उसमें पॉवर्टी, ठीक है, और ये तुम्हारा मतलब अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब नगरीकरण। ठीक है, ये टॉपिक वो सिलेबस में लिख कर अलग से देता है और पूछता भी है हर साल पीटी के अंदर, पूछता है, क्वेश्चन नहीं पूछता है उससे। सी सेट की बात करें दोस्तों, सी सेट में आपके जो सब्जेक्ट आते हैं वो हम लोग देखेंगे कौन कौन से आते हैं। ठीक है, एक सी सेट में पहले आता है हिंदी। ठीक है, हिंदी के 20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भी लगभग 20 क्वेश्चन ही रहते हैं। मैथ्स प्लस रीजनिंग, इनके मिलाकर के 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी जो आपका कम्युनिकेशन स्किल रहता है, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, ये आपका लगभग 35 नंबर का आता है। ठीक है, तो इतने सब्जेक्ट आपके इसमें आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स प्लस रीजनिंग। ठीक है, ये रीजनिंग है, रीजनिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं। ठीक है, यहाँ टोटल क्वेश्चन 150 आते हैं, 150 मतलब। ठीक है, ये जो सी सेट वाला पेपर है ये क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग
मतलब कि इसमें आपको मात्र 33 क्वेश्चन लाने हैं 100 में से, ठीक है। क्वालिफाई होना चाहिए, इसमें इसके मेरिट में मार्क्स ऐड नहीं होते, ठीक है। केवल 33 में आपके मार्क्स आ जाएं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके सी सेट में 33 मार्क्स नहीं हैं तो आपकी जीएस की कॉपी चेक नहीं होगी। पहले वो सी सेट की कॉपी चेक करते हैं। जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम को, उन्हीं की कॉपी चेक करके वो जो है मार्क्स निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, वरना आपका जीएस का भी कोई मतलब रह नहीं जाता है, ठीक है। तो सी सेट की इतनी वैल्यू है। दूसरा, हम लोग जीएस की बात करें तो जीएस में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन अराउंड रहता है, ठीक है। ज्योग्राफी 22 तक क्वेश्चन तक रह जाते हैं। पॉलिटी में 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक में 10 से 15, एनवायरमेंट में 10 से 12, इकोनॉमिक्स के भी 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। करंट अफेयर में रहते हैं 30 से 35 क्वेश्चन। अब यहाँ से देखना आपको किस सेगमेंट में ज़्यादा ध्यान देना है। यूपी स्पेशल की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, कई बार 2 से 3 भी रहते हैं। मिसलेनियस की बात करें तो इसमें 15 से 17 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के रहते हैं, ठीक है। 15 से 17 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में रहते हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन ऑफ पॉवर्टी वगैरह वगैरह, इनसे भी लगभग 8-10 क्वेश्चन फंसते हैं टोटल, ठीक है। इसके बारे में और मैं आपको बताऊँ, देखिए, चाहे जीएस फर्स्ट हो चाहे सी सेट हो, नेगेटिव मार्किंग जो रहती है आपकी, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, वो 1/3 रहती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है, एक बात। उसके बाद हम लोग बात करें कि जो मेरिट है वो कहाँ तक वेरी करती है, ठीक है। आप अगर हम लोग एक बेसिक क्राइटेरिया देखें तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, जो जैसा पिछले कई साल से हो रहा है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 90 +- 2 रहता है, समझ रहे हैं, +- 2 रहता है, ठीक है। मतलब 90 या 92। 2023 वाला जो था उसमें वैकेंसी बहुत कम थी तो वो मेरिट थोड़ी ज़्यादा गई है, लेकिन जो बेसिक एक बेस है, जो बेसिक मेरिट रहती है वो 90 के अराउंड ही रहती है पीसीएस की, ठीक है। बाकी कैटेगरी अगर हम लोग बात करें तो जो ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी की मेरिट जो रहती है वो 85 +- 2 रहती है, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी की जो 78 से लेकर के 82 तक के बीच में वेरी करती है, ठीक है। फीमेल की अगर हम देखें तो फीमेल की 88 से 90 के बीच में मेरिट रहती है। ये मेरिट क्राइटेरिया रहता है। तो आपको ये पीटी का बात जो पूरी जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि पीटी में आपको क्या क्या आता है, ठीक है, और कैसे आपको उसको देखना है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो के बाद मैं इसमें आपको बस सिर्फ बता रहा हूँ स्ट्रक्चर क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी पर, बुक लिस्ट पर, ठीक है, सारी मेरिट वगैरह, पीवाईक्यू सब पे बात करेंगे धीरे धीरे। अभी हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। मेंस की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहता है आपका मेंस, ठीक है। चलिए, मेंस में दोस्तों टोटल जो पेपर होते हैं, ठीक है, टोटल 8 पेपर होते हैं, ठीक है। 8 पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर 1, पहला जो पेपर होता है, जो पहले दिन पेपर दो पेपर जो होते हैं, पहला होता है हिंदी का, ठीक है, हिंदी मतलब लैंग्वेज वाला आपका स्पेशल, ठीक है। दूसरा पेपर होता है एसए का। तीसरा पेपर होता है जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ, ठीक है। ये आपके 4 पेपर जीएस के 2 दिन में हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एसए हो गया, हिंदी हो गया, एसए हो गया, जीएस पे। जब अब से पहले इस 2023 से पहले ऑप्शन सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन अब क्या किया है पीसीएस ने, इसको बदल दिया है। स्केलिंग के मामले को देखते हुए अभी पीसीएस ने यूपी स्पेशल के, ठीक है, जो कि एक अच्छा कदम भी है, ठीक है, स्पेशल के दो पेपर ऐड किए हैं, ठीक है। एक यूपी स्पेशल जो यूपी जीएस फर्स्ट
और यूपीजीएस सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग इसके मार्क्स की बात करते हैं। देखिए टोटल, देखिए जो हिंदी वाला है 150 नंबर का होता है। ठीक है, 150 नंबर का आता है। इसमें आपके जो पद्यांश गद्यांश, ठीक है, और आपके लेटर, ठीक है, और आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची, संक्षेपीकरण, ये सारी चीज़ें आती हैं हिंदी वाले में। ठीक है, 150 नंबर का आता है। एक यहाँ आप जो है मतलब यहाँ बच्चे खूब 110 तक मार्क्स लेकर के आते हैं। ठीक है, जो एससी का पेपर होता है वो भी 150 नंबर का होता है। अच्छा एक बात बता दूँ, सारे पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। ठीक है, मेंस का हर एक पेपर 3 घंटे का होता है। एससी का पेपर होता है वो भी 50 नंबर का होता है। 3 एससी लिखने होते हैं एक। ठीक है, और 1 घंटे में आपको 1 एससी लिखने के लिए टाइम मिलता है। मतलब आप 2 घंटे में लिख लीजिए या फिर 1 घंटे में 2 लिख लीजिए, वो आपका ऊपर मैटर करता है, लेकिन बेसिकली 1 एससी के लिए 1 घंटा दिया है आयोग ने। ठीक है, ऐसे ही हम जीएस की बात करें, 4 जीएस के पेपर हैं। ठीक है, ये जो पेपर हैं ये 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, GS1, GS2, एक 0 एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, तो फिर इस पर लोग कमेंट करेंगे कि आप तो 2000 लिख रहे थे, है ना। तो ये 200 नंबर का ये होता है, 200 नंबर का ये होता है। ठीक है, आगे बात करें तो 200 नंबर का एथिक्स का होता है। ठीक है, और 200 नंबर के ही आपके ये वाले पेपर जो हैं स्पेशल जोड़े हैं ये होते हैं। ठीक है मित्रों, ये आप लगा लीजिए कितना हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 12 और 3, 15। तो ये आपका मेंस एग्जाम हो गया 1500 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर हो गया मेंस, 1500 नंबर का। इसमें 8 पेपर होते हैं। ठीक है, GS 1 2 3 4 5। ठीक है, GS 1 2 3 4 और आपके 2 स्पेशल यूपी स्पेशल के। ठीक है, ये आपका मेंस का स्ट्रक्चर रहता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू तो देखो उसमें समझना भी क्या है, पर्सनली टेस्ट होता है। इंटरव्यू पर्सनली टेस्ट होता है एक तरीके से, पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, आप बोल सकते हैं आपकी भाषा में इंटरव्यू। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें से आपको मार्क्स मिलते हैं, किसी को 50 मिल जाएंगे, किसी को 60 मिल जाएंगे, तो उसी के हिसाब से आपको जो है मार्क्स मिलते हैं। इसकी बात करें मेंस की, तो मेंस क्वालिफाई जो आपका हो जाता है लगभग 820 के आसपास। ठीक है, 820 के आसपास आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर इसमें से आप हम लोग इंटरव्यू वाले मार्क्स सेट करते हैं तो आपको आप मान लीजिए कि 760 से 780 तक आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, ये आपका मेंस का क्राइटेरिया रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई स्ट्रक्चर क्या रहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया पीटी में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 150 नंबर का जीएस का होता है और सीसेट का होता है 100 नंबर का। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, और सीसेट में 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, उनको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये और किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या कितने क्वेश्चन आते हैं ये मैंने आपको शायद बता दिया। ठीक है, इसमें लिखा है मैंने। मेंस की बात करें तो मेंस में 8 पेपर होते हैं, हिंदी, एसए, GS 1 2 3 4 और यूपी स्पेशल GS 1 GS 2। ठीक है, टोटल मेंस 1500 नंबर का होता है और 750 से 780 या फिर 820 तक आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, 850 तक आपका SDM आपको आराम से मिल जाता है। ठीक है, ये आपका मेंस का क्राइटेरिया होगा। इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसमें आपको जो भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, वो टोटल मिला करके आपको मेरिट का आपका सिलेक्शन होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अब हम लोग इसके PCS प्री की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, इस पर अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको समझिए। ठीक है, और उसके बाद जो PT की तैयारी कैसे करें उसका वीडियो को इंतजार करिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।